एक जंगल में बहुत सी चिड़ियाँ रहती थीं। शाम के समय सभी चिड़ियाँ नीचे उतर आती थीं और आपस में खूब ढेर सारी बातें किया करती थीं। भोलू कौआ टुनटुन चिड़िया से घंटों बातें किया करता था। इधर मीना चिड़िया अपनी सहेली से घंटों बातें करती थी। पूरे जंगल में हंसी खुशी का माहौल था। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी चिड़ियाँ आराम से अपना जाती और भोजन ले आती और खुद खाती और बच्चों को खिलाती थीं। मगर ये उनके लिए ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। मगर चिड़ियों को इसकी कोई भी भनक नहीं थी। मगर चिड़िया अपने आराम से मस्ती से डूब रही थी। एक दिन एक बाज आया और वो धीरे धीरे उड़ता हुआ आया। चिड़ियों ने देखा और तब तक उन्होंने कुछ कर पाती तब तक वह एक घोंसला लेकर भाग गया। इसके बाद चुन चुन चिड़िया बोली, अरे देखो, वो बाज हम लोग के अंडे और घोंसला लेके भाग गया। कोई पकड़ो उसे, मदद करो मेरी। इतना सुनते ही सारी चिड़िया रोने लगी। सभी चिड़िया आपस में रो रो के बुलाती रही, मदद के लिए कोई नहीं आया। अब क्या, बाज की तो आदत खराब हो गई थी। बाज को जब भी भूख लगती वो आता और चिड़ियों के बच्चे या उनके अंडे उठाता, घोंसले सहित उठा ले जाता, उठा के भाग जाता। ऐसा ही जब वो इच्छा होती तब करने लगता। चिड़िया उससे बहुत परेशान थी। एक दिन भोलू कौआ बोला, चिड़िया बहन, हमें कुछ बात के लिए करना पड़ेगा। और सभी चिड़िया टिंकी चिड़िया के पास आ गईं। टिंकी चिड़िया ने चिड़ियों से पूछा, अरे चिड़िया बहन और भोलू भैया, आप लोगों को क्या परेशानी है? सुबह सुबह आप लोग आ गए। टिंकी चिड़िया की बात सुनकर चुन चुन चिड़िया बोली, टिंकी बहन, हम लोगों के अंडे वो बाज उठा ले जाता है, मेरी मदद करो। चुन चुन चिड़िया की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि भोलू कौआ बोला, टिंकी बहन, अगर तुमने मदद नहीं की तो हम लोग जंगल छोड़ देंगे। टिंकी चिड़िया ने सबको धीरज बंधाया और अपने दोस्त कौआ की तलाश में जंगल में उड़ गई। वो कौए को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगी। काफी देर घूमने के बाद भी उसका दोस्त कौआ उसे नहीं मिला। वो भी काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद जब आगे जंगल में पहुंची तब उसे दूर काफी कौआ भैया दिखाई पड़ा। चिड़िया धीरे धीरे उड़ती हुई जा रही थी, क्योंकि उसने भी सुबह से भी खाना नहीं खाया था। जाते हुए उसने देखा कि कौआ जो है सामने बैठा है। वह जाकर धीरे से नीचे उतरने लगी। कौआ भैया भी उसको देख रहा था कि आखिर सुबह सुबह चिड़िया बहन कैसे आ गई। टिंकी चिड़िया बैठ गई और कौआ से बात करने लगी। कौआ बोला, अरे चिड़िया बहन, सुबह सुबह तुम्हें कैसे आ गई यहाँ? क्या बात है? टिंकी चिड़िया ने कहा, कौआ भैया, जंगल में बाज पक्षियों के अंडे लेकर खा जाता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतना सुनकर कौआ बोला, चिड़िया बहन, अगर हम बाज से टक्कर लेंगे तो बाज हम लोगों को तोड़ फोड़ के फेंक देगा। इस पर टिंकी चिड़िया ने कहा, कौआ भैया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक योजना बना रखी है। इस पर कौआ बोला, चिड़िया बहन, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। बाज बहुत ही खतरनाक है। अगर हम चिड़ियों को कुछ हो गया तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। टिंकी चिड़िया ने कौआ भैया से कहा। कौआ भैया, डरो नहीं, एकता में बहुत शक्ति होती है। इस पर कौवे ने कहा, तो चिड़िया बहन, आपने क्या प्लान बना रखा है? जरा हमें भी थोड़ा सा बता दो, हम भी जान जाएं कि क्या प्लान है। इसके बाद टिंकी चिड़िया ने कहा, हम सभी चिड़ियों को बुलाते हैं। टिंकी चिड़िया ने जंगल की सभी चिड़ियों को बुला लिया और सभी को
पूरी योजना के बारे में बता दिया। कौवा भी चुप बैठा बैठा सुन रहा था। साथ में भोलू कौवा भी अपनी गर्दन हिला हिला के चिड़िया को मंजूरी दे रहा था और कह रहा था कि हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा है। इतना कहने के बाद कौवा बोला, चिड़िया बहन, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना से हम जरूर बाज को परास्त कर लेंगे और उसके करे कि हम लोग उसको सजा भी दे पाएंगे। हाँ। इतना कहने के बाद सभी चिड़िया बाज की तलाश में निकल गईं। इधर उधर घूमते 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 बहुत जंगल में घूमते रहे, मगर बाज नहीं दिखाई पड़ा। अचानक वो एक जगह रुक गए, क्योंकि सामने दूर उनको बाज कुछ खाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चिड़िया और कौवा ने कहा, ठीक है, हम लोग थोड़ा सोच समझ लेते हैं, क्योंकि बाज हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हमें उसे टक्कर लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। टिंकी चिड़िया ने सबसे छोटी चिड़िया को वहीं मना कर दिया और जाके सभी बाज पे एकदम से टूट। चिड़ियों की पिटाई से बाज पूरी तरह से फैल गया था। उसकी रग रग दुख रही थी, वो पड़ा हुआ था, अंडे अलग पड़े हुए थे। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी को परेशान नहीं करने चाहिए, इसका फल यही होता है।